ऐसा कौन होगा जिसे हैरी पॉटर की फिल्म्स और बुक्स पसंद ना हो। लेकिन क्या आप इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जब हैरी पॉटर फिल्म के लिए वार्नर ब्रदर्स ने डायरेक्टर के रूप में क्रिस कोलंबस को चुना, तो उन्होंने बाकी रोल्स के लिए तो कास्टिंग कर ली, यानी कि रॉन के लिए रूपर्ट और हरमायनी के रोल के लिए एमा वॉटसन को चुन लिया गया। लेकिन उन लोगों को उनका हैरी नहीं मिल रहा था और फिल्म के सेट पर मजाक चलता था कि हम लोग अपनी फिल्म की शूटिंग बिना हैरी पॉटर के ही कर लेंगे। लेकिन एक दिन क्रिस ने और बाकी लोगों ने एक वीडियो देखा डेविड कॉपरफील्ड का, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा उन्हें अपनी फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैरी पॉटर लगा और वो मिलने पहुंच गए। डैनियल रेडक्लिफ के पेरेंट्स थे, लेकिन डैन के पेरेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि डैन इस फिल्म की सीरीज में काम करे। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डेविड हेमैन ने किसी तरह उन लोगों को मना लिया कि वो डैनियल को ऑडिशन देने के लिए भेज दें और फिर डैनियल का ऑडिशन हुआ और डैनियल को फिल्म में काम करने के लिए चुन लिया गया। डैनियल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वो रोने लगे। ऑफ कोर्स ये खुशी के आंसू थे। और दूसरा रिएक्शन उन्होंने बताया कि वो आधी रात को जागकर अपने माता पिता के बेडरूम में पहुंचे और उन्होंने उन्हें जगाकर पूछा कि क्या मैं सपना देख रहा था। और हाँ, फिल्म की राइटर J.K. रोलिंग जी ने भी कहा कि इससे अच्छा हैरी पॉटर डायरेक्टर क्रिस कोलंबस को मिल ही नहीं सकता था। 4 नवंबर सन 2001 को इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था और इसने एक रिकॉर्ड बना दिया था। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज की बुक्स पढ़ी हैं तो आपको मालूम होगा कि हैरी की आंखों का रंग हरा था, अपनी माँ लिली पॉटर की आंखों की तरह, और इसीलिए पहली फिल्म में डैनियल को हरे रंग के लेंसेज लगाए गए थे। लेकिन उससे उन्हें एलर्जी हो गई थी और उनकी आंखों में पानी बहता रहता था। इसीलिए फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि डैनियल को उनकी आंखों के नेचुरल कलर ब्लू ही के साथ शूटिंग करने दी जाए। ये बात आप देख सकते हैं हैरी पॉटर एंड फिलोसफर्स स्टोन फिल्म के आखिरी सीन में, जिसमें हैरी और बाकी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से वापस जा रहे हैं और हैरी हैग्रिड के पास आकर उससे लिपट जाता है। उस सीन में हैरी की आंखों में आपको पानी नजर आएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि हैरी हॉगवर्ट्स से दूर जाने की वजह से दुखी है, पर हैरी यानी कि डैन इस वजह से परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने लेंसेज से एलर्जी हो रही थी। और हाँ, एक बात और, ये फिल्म में तो लास्ट सीन है, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो ये वो पहला सीन है जिसे कि फिल्माया गया था। और हाँ, सेट पर क्रिस कोलंबस और बच्चे भी बहुत सारी शरारतें करते थे। जैसे एक बार डैन ने यानी डैनियल रेडक्लिफ ने रॉबी यानी कि हैग्रिड के फ़ोन में उनकी लैंग्वेज बदल करके उसे टर्किश कर दिया था और फिर हैग्रिड को जितने भी मैसेज मिल रहे थे वो सब टर्किश लैंग्वेज में मिल रहे थे। और इसके साथ साथ एक बार डैन अपने चेहरे पर प्लास्टर लगा के आ गए कि उन्होंने पिछले दिन किसी से लड़ाई की है और पूरी की पूरी मेकअप यूनिट परेशान हो गई थी। पहली हैरी पॉटर फिल्म में
एमा वॉटसन को नकली दांत भी लगाए गए थे क्योंकि बुक में उनके बकटूथ्स बताए गए हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आए। एमा बुक से और फिल्म से इतनी ऑब्सेस थी कि वो रॉन और हैरी की लाइंस भी याद रखती थीं और फिल्म की शूटिंग के समय उनको दोहराने लगती थीं, जिसके लिए उन्हें बार बार टोका जाता था। यूं तो इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे मज़ेदार किस्से हैं जिन्हें हम आगे सुनते रहेंगे, लेकिन आपको एक और न्यूज़ बता देनी है। डैनियल रेडक्लिफ अब डैडी बन गए हैं। जी हाँ, उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एरिन एक बेटे की माँ बन गई हैं और डैनियल इस समय 7वें आसमान पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।